ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी किंग चार्ल्स III को तुरंत राजगद्दी सौंप दी गई। ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र है, यानी वहां राजा भी हैं और संसद भी। ये दोनों ही वहां के मजबूत संस्थान हैं जो एक दूसरे के पूरक भी हैं। किंग ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुख हैं। हालांकि राजगद्दी की शक्तियां प्रतीकात्मक और औपचारिक हैं। ब्रिटेन के किंग राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं। बतौर राष्ट्र प्रमुख किंग चार्ल्स III को सरकारी कामकाज और फैसलों की जानकारी हर दिन लेदर के लाल बॉक्स में मिलेगी। साथ ही महत्वपूर्ण बैठकों या दस्तावेजों की भी पहले से रिपोर्ट दी जाएगी, जिन पर उनके हस्ताक्षर जरूरी होंगे। प्रधानमंत्री लिज ट्रस सामान्य तौर पर हर बुधवार को बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मिलेंगी और उन्हें सरकार के कामकाज की जानकारी देंगी। ये बैठकें पूरी तरह निजी होती हैं और इनमें क्या बात हुई, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। किंग के पास कई संसदीय कार्य भी होते हैं। किंग के पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? किंग के सबसे अहम कामों में से एक है ब्रिटेन में आम चुनावों के बाद सरकार की नियुक्ति। चुनाव जीतने वाली पार्टी के नेता को किंग राजनिवास बकिंघम पैलेस बुलाते हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए औपचारिक आमंत्रण देते हैं। ब्रिटेन में आम चुनावों से पहले सरकार को भंग करने का अधिकार भी किंग के पास होता है। इसके साथ ही किंग संसदीय सत्र की शुरुआत उद्घाटन समारोह में करते हैं और अपने भाषण में सरकार की योजनाएं तय करते हैं। ये भाषण ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है। किंग का काम संसद में पास हुए कानूनों को औपचारिक स्वीकृति देना भी है ताकि वो वैध माने जाएं। आखिरी बार साल 1708 में राजगद्दी ने कोई कानून पास करने से इनकार किया था। कॉमनवेल्थ के प्रमुख इसी तरह हर साल नवंबर में वो रिमेम्बरेंस डे पर भी निर्देश देते हैं। इसे युद्ध विराम दिवस या वेटरन्स डे भी कहा जाता है। ये वो दिन है जब कुछ कॉमनवेल्थ देशों में युद्धों के समय जान गंवाने वाले सैनिकों और आम लोगों को याद किया जाता है। नए किंग कॉमनवेल्थ के भी नए प्रमुख हैं। कॉमनवेल्थ 56 स्वतंत्र देशों और 2.4 अरब लोगों का संघ है। इसी के साथ किंग चार्ल्स III 14 कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्र प्रमुख भी बन गए हैं। हालांकि 2021 में बारबाडोस के गणराज्य बनने के बाद दूसरे कैरिबियाई कॉमनवेल्थ क्षेत्रों ने भी गणराज्य बनने की इच्छा जताई है। क्वीन की जगह किंग। अब महारानी एलिजाबेथ II की तस्वीर हटाकर किंग चार्ल्स III की तस्वीरें देश की पोस्टल सर्विस रॉयल मेल की नई मुहरों और बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से जारी किए जाने वाले नोटों पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट में लिखा जाने वाला शब्द बदलकर हिज मैजेस्टी कर दिया जाएगा। नए किंग के साथ देश के राष्ट्रगान में भी बदलाव होगा और अब इसमें गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग जोड़ा जाएगा। सम्राट कहाँ रहते हैं? किंग चार्ल्स III और क्वीन कॉन्सॉर्ट के लंदन के बीचों बीच स्थित बकिंघम पैलेस में जाने की उम्मीद है। इसके पहले वो बकिंघम पैलेस के पास लंदन के क्लेरेंस हाउस और पश्चिमी इंग्लैंड के हाईग्रोव हाउस में रहे हैं। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन हाल ही में पश्चिमी लंदन के केंसिंगटन पैलेस से राजधानी के बाहरी इलाके विंडसर के एडिलेड कॉटेज में चले गए हैं। प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। राजशाही को ब्रिटेन में कितना पसंद किया जाता है? इस साल के मध्य में कराए गए YouGov के एक सर्वेक्षण के अनुसार महारानी की प्लेटिनम जुबली के मौके पर 62% ब्रिटिश नागरिकों का मानना था कि राजशाही बरकरार रहनी चाहिए, जबकि 22% लोगों का कहना था कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होना चाहिए। इप्सोस मॉरी के साल 2021 के 2 सर्वेक्षणों में भी लगभग यही परिणाम आए। सर्वे में हिस्सा लेने वाले हर 5 में से केवल एक शख्स का मानना था कि राजशाही हटाना ब्रिटेन के लिए अच्छा होगा। हालांकि YouGov के सर्वे परिणाम दिखाते हैं बीते दशक में राजशाही के समर्थन में कमी आई है। साल 2012 में समर्थन का जो आंकड़ा 75% था वो 2022 में 62% हो गया। वैसे तो वरिष्ठ लोगों के बीच राजशाही के समर्थन को लेकर बहुत दिखा, लेकिन युवाओं का डेटा थोड़ा अलग दिखा। 2011 में YouGov ने पहली बार इस पर पोल करना शुरू किया था। तब 18 से 24 साल के बीच के 59% युवा चाहते थे कि राजशाही चलनी चाहिए, लेकिन 2022 में कुल 33% युवाओं ने ही राजशाही का समर्थन किया।